हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 50 आपके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और देखो ये हम देखने वाले हैं टोटल 100, लेकिन आज की क्लास में देखने वाले हैं 50 और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट सेकंड में देखेंगे 50, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर से आज पहला क्वेश्चन है, कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य है जो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेट करता है। मेमोरी एलोकेशन, या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग, या फिर फाइल कंप्रेशन, और या तो फिर है वायरस स्कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, है ना। अब देखो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना था कि सर हमें भी थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, तो आज से हम थोड़ा सा टाइम दे के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? अब मैं ऑप्शन बोलूँगा, आप के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, बिनडार, या फिर एमएस वर्ड। तो देखो यहाँ कह रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो आपका डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस, बिनडार, ये सभी क्या हैं आपके? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। जबकि जो आपका एमएस वर्ड है ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखो पहला है कंपाइलर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद कर देता है। और तीसरा क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक साथ करता है। और फिर डी नंबर है, दोनों समान कार्य करते हैं। तो जो आपका कंपाइलर होता है तो पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक साथ करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्मवेयर सामान्यतः कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखो जो आपका फर्मवेयर है तो आपके रोम में संग्रहित होता है ना, और रोम में संग्रहित होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका? बायोस, है ना, BIOS, BIOS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या होता है एक प्रकार का? तो ये है आपका एक प्रकार का फर्मवेयर। और देखो बायोस का एडवांस क्या है? तो इसका एडवांस वर्जन है UEFI, है ना, UEF और I। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। लेट मी राइट, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, फर्मवेयर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? तो ये आपका बायोस का एडवांस वर्जन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो देखो सबको पता होगा लाइनक्स क्या है आपका? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो वायरस हटाना, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करना, नेक्स्ट है डेटा बैकअप लेना, और लास्ट है इंटरनेट कनेक्ट करना। तो देखो सबको पता होगा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करना, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका डीबगिंग का अर्थ क्या है? तो देखो डीबगिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करना, बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम को कंपाइल करना, ये भी नहीं। प्रोग्राम में त्रुटियों को ढूंढकर सुधारना, है ना, डीबगिंग। देखो बग का मतलब होता है मिस्टेक या गलती, और डीबगिंग का क्या मतलब होता है? कि गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो डीबगिंग का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम की त्रुटियों को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब देखो फोटोशॉप सभी जानते हैं क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, और MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। तो यहाँ पर कौन सा बच रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना, विंडोज 11। ये क्या है आपका? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर में? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी OS होता है ये, OS। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब देखो यहाँ बताना आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखो ये सभी क्या है आपके? तो पेड हैं, लेकिन ये आपका लिब्रे ऑफिस फ्री भी है ना। और क्या है? ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसके जो सोर्स कोड होते हैं तो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उद्देश्य क्या मतलब है? हार्डवेयर की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं।
और वायरस को हटाना ये भी नहीं, डेटा को स्टोर करना ये भी नहीं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका सॉफ्टवेयर के उपयोग की शर्तें निर्धारित करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है। अब देखो बायोस का मैंने पहले ही बता रखा आपको क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं है। अब देखो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है। तो देखो आपका कंपाइलर ये भी ट्रांसलेटर है, ठीक है, और इंटरप्रेटर ये भी ट्रांसलेटर है, असेंबलर ये भी ट्रांसलेटर है, लेकिन जो आपका एंटीवायरस है ये क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। तो ये आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, असेंबलर किसका अनुवाद करता है। तो देखो जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। तो देखो शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक लिमिट टाइम के लिए यानी लिमिटेड टाइम के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसके बाद फिर क्या है पेमेंट करना पड़ता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करना, है ना। जैसे कि अब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है तो आपका MS वर्ड हो गया, है ना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए है तो आपका एक्सेल हो गया। तो इस प्रकार से ये उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखो MS एक्सेस जो है आपका DBMS सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है DBMS का पूरा नाम क्या है। अब देखो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा, है ना, क्योंकि क्या होता है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग फिर स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है, और लास्ट तक देखते भी नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टैली मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो जो टैली है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इसके बाद आपने स्कोर को क्या करना है कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट देखते हैं, मैलवेयर का उदाहरण क्या है या अर्थ क्या है। तो देखो मैलवेयर जो होते हैं आपके एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स किस श्रेणी में आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर फर्मवेयर। तो देखो ट्रोजन हॉर्स है आपका एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, रैंसमवेयर क्या करता है। तो रैंसमवेयर करता क्या है कि डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर क्या है फिरौती मांगता है यानी कि पैसे मांगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है। अब देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, गूगल क्रोम क्या है आपका वेब ब्राउजर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल क्रोम को किस कंपनी ने बनाया है। तो पहले ही दिया गया है कौन सा, सॉरी गूगल, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, लिंकर का कार्य क्या होता है। देखो लिंकर उसके नाम में ही आ रहा है क्या, लिंक। तो देखो सभी ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करना, जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोडर का क्या कार्य है। तो देखो लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को आपके रैम में लोड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं पैच का उपयोग किस लिए होता है। तो आपके पैच का उपयोग होता है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को सुधारने के लिए, किसकी, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को सुधारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर का क्या लाभ है। अब देखो मल्टी कोर से लाभ ये है कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समानांतर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ERP का पूरा नाम क्या है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये आपके ERP का पूरा नाम है। SAP किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका SAP है वो क्या है आपका एक प्रकार का ERP सॉफ्टवेयर, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्टिकल सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखो वर्टिकल सॉफ्टवेयर यहाँ आ रहा है, तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर आपके कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता है। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं वो सामान्य उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सामान्य उपयोग के लिए विकसित। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर बग क्या होता है। अब देखो सॉफ्टवेयर बग क्या है, प्रोग्रामिंग के एरर को कहते हैं सॉफ्टवेयर बग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता है। तो देखो जो आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो पूर्णतः क्या होता है, निःशुल्क होते हैं, यानी कि उसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड क्या होता है। अब देखो जो आपके प्रोप्राइटरी यानी कि मालिकाना हक सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनमें जो सोर्स कोड होता है क्या होता है, क्लोज होता है ना, क्लोज होता है। क्लोज का मतलब कि ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोपनीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ बताना है डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो है आपका ओरेकल। सभी बता देंगे ओरेकल आपका क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोशॉप मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो जो आपका फोटोशॉप है इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है बीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग किस लिए होता है। तो जो आपका बीएलसी मीडिया प्लेयर है उसका प्रयोग होता है ऑडियो और वीडियो को चलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस क्या है। अब देखो ओपन ऑफिस क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, जो कि ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। ठीक है, ये आपका हो गया ओपन ऑफिस का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस रखता है और मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर का क्या काम होता है या किस लिए उपयोग होता है। तो देखो डीफ्रैगमेंट यानी कि सभी जो स्कैटर्ड फाइल हैं उन्हें व्यवस्थित करने का काम है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी फाइलों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा बता दे कौन सा है आपका, लाइनक्स। कौन सा, लाइनक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पाईवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपके यूजर की इंफॉर्मेशन को क्या करना, चुराना। अब देखो स्पाई से आपको पता चल रहा होगा स्पाई का मतलब क्या होता है, चोरी है ना, यानी कि चुराने से है। तो इससे समझ में आ रहा होगा आपका स्पाई यानी कि उपयोगकर्ता की जानकारी को चुराना। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का संबंध किससे है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर का विकास और उसका रख रखाव यानी कि डेवलपमेंट और मेंटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब यहां देखते हैं बीटा वर्जन किसे कहा जाता है। तो जो बीटा वर्जन होता है, तो जैसे कि परीक्षण के लिए कोई आता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम बीटा आया था, तो क्या है ये परीक्षण के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण हेतु जारी संस्करण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग सामान्यतः कौन करता है। अब देखो अल्फा टेस्टिंग कौन करेगा, जो डेवलप करेगा है ना, जिसने डेवलप किया है वो पहले टेस्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपर टीम के द्वारा अल्फा टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीआरएम का पूरा नाम क्या है। तो सीआरएम का पूरा नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, यानी कि वेतन के प्रबंधन हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग वेतन संबंधी या वेतन संबंधी किसी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटो कैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखो ऑटो कैड किस प्रकार का है, ये एक प्रकार का कैड सॉफ्टवेयर है ना, कैड सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैड का पूरा नाम क्या है। तो कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका बिनरार का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो देखो फाइल को कंप्रेस्ड करने के लिए, यानी कि बड़ी साइज की फाइल को एक स्मॉल साइज में यानी कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पीडीएफ की बात कर रहा है ना, तो आपका होगा एडोब रीडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एक आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि आप लोग वीडियो तो काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, रीज़न क्या है, आपको क्लास पसंद नहीं आती या फिर पसंद आती है ना। तो देखो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है डीओएस का पूरा नाम क्या है।
अब देखो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करते चलिएगा, फिर इसके बाद अपना स्कोर जितना भी हो रहा है उससे आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारा स्कोर इतना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब देखते हैं एमएस वर्ड को किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, यानी कि एमएस वर्ड किस कैटेगरी में आता है सॉफ्टवेयर की। तो स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस या फिर यूटिलिटी। देखो इसका करेक्ट होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर किसका विकल्प है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है, तो क्या ये एमएस एक्सेल का है या फिर एमएस वर्ड का है या फिर पेंट का है या फिर एक्सेस का है। तो देखो यहाँ पर राइटर, जो आपका राइटर है तो एमएस वर्ड के जैसे काम कर रहा है, तो इसका विकल्प होगा। और जो कैल्क है ना, कैल्क वो आपका एक्सेल का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखते हैं सोर्स कोड कौन लिखता है। तो देखो सोर्स कोड कौन लिखेगा, कंपाइलर नहीं, ये तो नहीं लिखेगा, प्रोग्रामर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिंकर। तो सोर्स कोड आपके प्रोग्रामर राइट करते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड किसके द्वारा बनाया जाता है। अब देखो यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट कोड की, तो ऑब्जेक्ट कोड कौन बनाता है, तो वो है आपका कंपाइलर। कौन सा, कंपाइलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो देखो जो आपकी मशीन लैंग्वेज है ये तो आपकी मशीनी लेवल है, सॉरी असेंबली लैंग्वेज है। इसके बाद है पाइथन और फिर है बाइनरी कोड। तो देखो यहाँ पाइथन जो है ये आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। बाकी क्या है, मशीन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज किस रूप में होती है। तो देखो जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है वो आपकी बाइनरी डिजिट के रूप में होती है ना। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 2। तो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1, और 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर का एक लाभ क्या है। तो देखो इंटरप्रेटर, तो देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, तुरंत त्रुटि बताता है या फिर अधिक मेमोरी लेता है या फिर सोर्स कोड हटाता है या फिर ओएस बनाता है। तो देखो जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, तुरंत आपके एरर को फाइंड करता है और बता देता है कि ये आपका मिस्टेक है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का कार्य है तुरंत त्रुटि बताता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर नेटवर्क सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो नेटवर्क सुरक्षा के लिए तो पेंट, एक्सेल और एक्सेस तो हो नहीं सकते, तो इसका सबसे पहला और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल, है ना, फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं फायरवॉल का कार्य क्या है। तो देखो अभी आपने देखा फायरवॉल यानी कि अनधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना, है ना, किसी भी फालतू के एक्सेस को क्या करना, रोकना। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सफारी ब्राउजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो देखो सफारी आपके एप्पल ने विकसित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एप्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ दिए गए मोजिला फायरफॉक्स एक है, तो आपने देखा होगा मोजिला भी क्या है, आपका एक वेब ब्राउजर है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ देखो क्विक हील क्या है। तो आपने अगर क्लास को सही से देख रखा है तो ये सभी क्या है आपके एंटीवायरस, है ना, एंटी वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नॉर्टन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखो ये भी क्या है आपका एंटीवायरस है। देखो क्विक हील हो गया, नॉर्टन हो गया और डॉक्टर पीसी हो गया, कास्परस्काई हो गया, ये सभी क्या हैं आपके एंटीवायरस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ भी गया कास्परस्काई क्या है, तो ये आपका है वायरस से सुरक्षा के लिए, है ना, एंटीवायरस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मालवेयर कौन सा एक प्रकार है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर क्या करता है, फैलता है। तो देखो मालवेयर में एक है वर्म, है ना, वर्म, ये क्या करता है अपनी स्वयं की प्रतिलिपि को बनाता रहता है, यानी कि अपनी स्वयं की कॉपी को बनाता है और क्या करता है, संक्रमित करता रहता है या फैलता रहता है पूरे फाइल्स में अपने के सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोजन हॉर्स की विशेषता क्या है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है ट्रोजन हॉर्स की विशेषता क्या है। तो देखो ये एक सबसे बड़ी मतलब विशेषता क्या है, इसकी सबसे बड़ी किलिंग पॉइंट क्या है, ये उपयोगी प्रोग्राम जैसे दिखता है, ऐसे लग रहा होता है कि एक यूजफुल प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या है।
तो देखो नेगवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको बार बार परचेज करने के लिए क्या है नोटिफिकेशन दिखाते रहते हैं, संदेश दिखाता रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर का उपयोग, यानी कि ट्रायल वर्जन को हम एक लिमिटेड टाइम तक, है ना, जब तक उसका ट्रायल है तब तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्री में। इसके बाद फिर क्या है, फिर हमें पेमेंट करना होता। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित अवधि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उद्देश्य क्या है। तो देखो अपग्रेड करने का मतलब क्या है, पेमेंट करके कुछ नई सुविधाओं को जोड़ लेना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नई सुविधाएं जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआरपी सॉफ्टवेयर मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है। तो आपका जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है तो संगठन के संसाधनों के प्रबंधन हेतु, है ना, जैसे कि आपका टैली हो गया, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ दिए गए एसएपी का पूरा नाम क्या है। तो एसएपी का पूरा नाम सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस में डाटा को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो देखो डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर आपका ब्राउजर, कंपाइलर, लोडर ये तो हो नहीं सकते। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई एसक्यूएल क्या है। तो जो आपका माई एसक्यूएल है वह है आपका एक प्रकार का डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओरेकल मुख्यतः किस श्रेणी में आता है। तो देखो जो आपका ओरेकल है वो आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्लाउड सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्लाउड सॉफ्टवेयर जो होता है ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गूगल डॉक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो गूगल डॉक आपका एक प्रकार का क्लाउड बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा, क्लाउड बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। SAS है ना, सॉरी SaaS इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड किस पर आधारित है। तो देखो एंड्रॉयड जो आपका है लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। किस पर, लाइनक्स कर्नल। अब देखो लाइनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं मैक ओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सभी को पता होगा मैक ओएस किसका है, तो आपके एप्पल का, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स को मुख्यतः किस लिए विकसित किया जाता है या किस लिए जाना जाता है। तो देखो ये विकसित किया गया था किसके लिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, है ना। और आप याद रखिएगा यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीटास्किंग का अर्थ है। देखो मल्टीटास्किंग, मल्टी यानी कि कई सारे, टास्क मतलब क्या होता है, कई सारे कामों का, है ना। तो क्या है, एक समय में कई कार्य को करना, एक समय में कई कार्य को करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, GUI का पूरा नाम क्या है। अब देखो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। CLI का पूरा नाम। देखो CLI का पूरा नाम क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस है या विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस प्रदान करता है। तो देखो जो आपका विंडोज है वो आपका GUI बेस पर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है MS पेंट का उपयोग किस कार्य में होता है। तो देखो MS पेंट यानी कि चित्रों को बनाने के लिए और उन्हें संपादित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो जो आपका नोटपैड है वो एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है ना। बेसिकली इसे जब आप देखते होंगे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो नोटपैड से ही स्टार्ट करवाते हैं कुछ जगह, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड पैड है ना, वर्ड पैड नोटपैड की तुलना में क्या प्रदान करता है। तो देखो जो आपका वर्ड पैड होता है तो वो थोड़ा सा आपके फॉर्मेटिंग के फीचर को ज़्यादा प्रोवाइड करता है, किसके कंपैरिजन में, नोटपैड के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो मेंटेन करना है ना, यानी कि त्रुटियों को सुधारना एवं अपडेट करना, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पैच सामान्यतः किस समस्या का समाधान करता है? अब देखो पैच जो होता है आपके, तो सॉफ्टवेयर के बग यानी कि सॉफ्टवेयर के मिस्टेक को क्या करता है, क्लियर करता है और उन्हें क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो बैकअप सॉफ्टवेयर आप समझ में आ रहा होगा, बैकअप है ना, यानी कि प्रतिलिपि बनाकर सुरक्षित रखने हेतु, डेटा की प्रतिलिपि को बनाकर सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है? देखो कंप्रेस्ड क्या होता है, कंप्रेस मीन्स किसी चीज को छोटा करना है ना, यानी कि छोटी साइज में कम करना। तो देखो फाइल साइज कम करना, यानी कि कोई बड़ी फाइल है ना, कई सारी बड़ी फाइल हैं, उन्हें क्या करना, कंप्रेस करके छोटी फाइल में कन्वर्ट करना। तो ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग होता है? अब देखो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है आपका जूम, है ना, जूम हो गया, और अब तो गूगल मीट भी काफ़ी यूज हो रहा है, गूगल मीट है ना, ये सभी क्या हैं, तो एक प्रकार के मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका, गूगल मीट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो देखो गूगल मीट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है ना, या फिर कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, VLC मीडिया प्लेयर किस प्रकार की फाइल को चला सकती है? तो देखो VLC आपके वीडियो को भी और ऑडियो यानी कि दोनों को चला सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो एवं वीडियो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी का अर्थ क्या है? अब देखो सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब अवैध रूप से सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना, पायरेटेड कॉपी आपने सुना होगा है ना, यानी कि उसी की तरह क्या करना, प्रतिलिपि बनाना। तो यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवैध रूप से सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग। अब देखो लाइसेंस सॉफ्टवेयर यानी कि अनुमति के साथ प्रयोग करना है ना, अनुमति के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देकर कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके हैं SW क्वेश्चन। ठीक है, तो SW क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट में देंगे। ठीक है, ये आपके लिए SW हैं। अब देखो यहाँ दिया गया शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है, तो इसका भी आपको आंसर देना है। और नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है, इसका भी आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका भी आपको आंसर कमेंट में ही देना है। और ये है आपका SW का लास्ट क्वेश्चन, लोडर का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ये भी आप कमेंट में बताएंगे, और जैसे आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी नॉलेज है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा और प्यारा सा अपना कमेंट यानी कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो आपके छोटे बड़े भाई बहन है ना, कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम जैसे CCC O लेवल या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनके पास वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।